नमस्कार दोस्तों। इनकी आयु 39 ईयर्स प्लस 5 मंथ की हो चुकी है। इनके दो मेजर प्रश्न हैं। इनकी तबीयत अभी ख़राब रह रही है, तो तबीयत कब अच्छी होगी वो इनको जानकारी चाहिए। और दूसरा, ये काफ़ी क्वालिफाइड व्यक्ति है, पर इनको वो लेवल की सफलता कभी नहीं मिली है, मॉनेटरी गेन कभी नहीं मिला है। तो ये दो प्रश्न इनको ज़्यादा सताते हैं। यानी इनके पास जो बुद्धि प्रतिभा है, जो इन्होंने डिग्रियां अर्जित की हुई है, जो क्वालिफिकेशन है, वो हिसाब से इनको वो लेवल कभी प्राप्त हुआ ही नहीं है। तो इन दोनों प्रश्नों के जवाब हम देने की कोशिश करेंगे वीडियो के अंदर। जब किसी व्यक्ति के हाथ में सीधी या धनुषाकार रेखा हो तो व्यक्ति बहुत ज़्यादा समझदार होता है और जीवन में जो अपॉर्चुनिटी आती है उसे ग्रैब करके आगे बढ़ता है। यहाँ पर चौड़ाई कम, यहाँ पर चौड़ाई ज़्यादा। तो ऐसे लोग या तो जॉब करते या पार्टनरशिप में बिजनेस करते। ये एक फीमेल पाम है और इस पाम को देखें तो ये रेक्टेंगल भी है और स्क्वायरिश भी है। तो सेल्स और मार्केटिंग में भी एक्सपर्ट होते हैं और साथ में चौड़ाई है तो व्यक्ति मेहनती भी होता है। फर्स्ट फैलेंज नुकीला है तो कार्य की प्रति अच्छी खासी जिद होगी। सेकंड फैलेंज भी काफ़ी बड़ा है तो लॉजिक के साथ बहुत अच्छी तरह से अपनी बात रख पाते ये लोग। और ये मांसल भी है तो अपने हितों की रक्षा करने वाले लोग होते हैं। प्लस इनसे बेटा बनकर चाहे उतना मांग लो, बाप बनकर इनसे 100 रुपया भी नहीं ले पाओगे, ये इतने स्ट्रांग होते हैं। उंगलियां बहुत छोटी है तो हाथ के नीचे काम करने वालों की संख्या ज़्यादा रहती है और फास्ट निर्णय लेते हैं। सूर्य की उंगली बड़ी है, ये हिम्मती स्वभाव शो करती है व्यक्ति के जीवन में। जिम में 50,000 और 50 लाख की रिस्क लेनी हो तो बहुत आसानी से लेते ये लोग। ये उंगली का फर्स्ट सिरा टिल्टेड है तो व्यक्ति में पैसा कमाने की ललक भी अच्छी खासी पाई जाती है। पर ये उंगली फर्स्ट फैलेंज तक नहीं पहुंच रही है तो व्यक्ति डॉक्यूमेंटेशन, फाइलिंग, चीज़ों को संभाल कर रखना, याद शक्ति, मनी मैनेजमेंट और अकाउंट, इन सारी चीज़ों में व्यक्ति कमज़ोर होता है। अब इनके इंक लगे हुए पाम पर चलते हैं। काफ़ी बड़ी जीवन साथी की लाइन देखी तो मैंने इनको सवाल भी किया। ऐसी जब बड़ी लाइन होती है तो जीवन साथी या तो बहुत अच्छे पद वाला मिलता है या उच्च खानदान का मिलता है। इनके हस्बैंड इंस्पेक्टर है। बुध पर्वत अपने आप में उभार है तो व्यक्ति को सुंदरता देता है और खड़ी लाइनें भी है तो दो चार भाषा के जानकार भी होते, बिजनेस माइंडेड भी होते। ये सारे फल व्यक्ति को मिलते बुध पर्वत से। अब यहाँ पर एक छोटी सी यश साइन भी है तो व्यक्ति को यश भी प्राप्त होता है। अब ये छोटा स्क्वायर है तो ये जनरली इनके हस्बैंड सरकारी जॉब में यानी इंस्पेक्टर है तो स्क्वायर होना सामान्य सी चीज़ है, नहीं तो ये मल्टी सिटी का काम व्यक्ति को देता है। अब इनके साइनों की तरफ चलते हैं। एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है और एक इस जगह पर है और एक यहाँ पर भी बढ़िया साइन है जो बहुत लाइट लाइन से बनी हुई है। मैं ड्रॉ करके दिखाता हूँ। और एक साइन है
जगह पर। जो मैंने बताई थी वो देखिए यहाँ पर भी है, ये पहले बता चुका हूँ। और छोटे छोटे स्क्वायर है, इसका जिक्र कर चुका हूँ। एक यहाँ पर ट्रायंगल भी मुझे नज़र आ रहा है, ये व्यक्ति के मन की इच्छाएं पूरी करता है। और एक लाइन है, ये जब लाइन होती है तो बड़े बड़े लोग संपर्क में आते हैं ऐसे लोगों के। और यहाँ विद्या रेखा भी काफ़ी बड़ी है, तो बेसिक नॉलेज काफ़ी अच्छा होगा और लोग इनको पूछ पूछ कर काम करते होंगे। और जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी ज़्यादा लोग पूछ पूछ कर काम करेंगे। यहाँ पर एक स्क्वायर साइन है, तो व्यक्ति को पूछते नहीं जमीन जायदाद का लाभ मिलता है। और शनि पर्वत फ्लैट है, तो आलस क्या होता है व्यक्ति को पता ही नहीं होता, एक्टिव रहता है। इनका जुपिटर माउंट टिल्टेड है, तो ऐसे लोगों को पारिवारिक और सांसारिक समस्याएं डिस्टर्ब करती है। हाँ, अगर सर में बचपन में जोर से लगाओ तो सांसारिक समस्या यानी पति पत्नी के बीच में कोई प्रॉब्लम नहीं होता, पर पारिवारिक समस्याएं तो रहती है और परिवार में अच्छा खासा पैसा जाता है। ये चाहेंगे तो मैं इसका उपाय दे दूंगा। ये खड़ी लाइन हो तो व्यक्ति कोई बड़ा आर्थिक नुकसान भी आ जाए तो टिका रहता है, नाम खराब नहीं होता। और ये एक लाइन, दो लाइन और ये तीन लाइन व्यक्ति को मल्टीपल इनकम के सोर्स देती है। पामिस्ट्री, एस्ट्रोलॉजी, इस तरह की मिस्ट्री साइंस में ध्यान जाता है। सेवा भावी और धार्मिकता, ये सारे गुण व्यक्ति को मिलते हैं। यहाँ पर स्टार बना हुआ है, पर ये मंगल रेखा पर स्टार है, इंडिविजुअल स्टार नहीं है, क्योंकि ये रेखा काफ़ी बड़ी होकर ऐसे जा रही है। तो ये केवल शरीर में एनर्जी देता है और पंचुअल होते ये लोग, समय के पाबंद होते। और अंदरूनी मंगल व्यवस्थित है तो शारीरिक ऊर्जा व्यवस्थित होगी। हाँ, अभी इनके हाथ पर बीमारी भी दिख रही है जीवन रेखा पर। बाहरी मंगल भी अच्छा है, जब किसी से मिलेंगे एनर्जी के साथ मिलेंगे, सामने वाला कंफर्टेबल फील करता है। और संकट के समय व्यक्ति अपने लेवल पर संकट का सामना करता है। और ये माइंड लाइन पर जो ट्रायंगल दिख रहे, ऐसे लोग किसी को पैसा देते तो फिर मांग नहीं सकते। चंद्र पर्वत पर अभी इनका कोई विदेश से संबंध नहीं है, फिर भी इनके हाथ में, इनके हस्बैंड के हाथ में भी चंद्र पर्वत सॉलिड था। अब वो बिजी पर्सन होने के बावजूद तो वो लेवल की फोटोग्राफी वो दे नहीं पाए थे। इंक विंक जिस तरह से लगनी चाहिए वैसी प्रॉपर व्यक्ति बिजी रहता है, बड़े पोस्ट पे रहता है, तो वो एनर्जी नहीं लगा पाता। पर इनके हाथ में, पर उनका चंद्र पर्वत बहुत ज़्यादा उत्तम था। और यहाँ पर देखिए ये ट्रायंगल है, क्लियर कट। तो कभी ना कभी विदेश से धन प्राप्ति के योग बनेंगे बनेंगे और बनेंगे, चाहे अपने द्वारा या संतानों के द्वारा। और उसके साथ देखिए ट्रैवल लाइन भी, भरपूर ट्रैवलिंग रहेगी इनके जीवन में। और इनका भी चंद्र पर्वत खराब नहीं है, काफ़ी उत्तम है। तो पानी अच्छा लगता है, दूध से बनी वस्तु अच्छी लगती है, निर्णय शक्ति अच्छी होती है, नई नई चीज़ें करने का शौक होता है। शुक्र पर्वत में भी कोई कमी नहीं है, जैसा चाहिए एक सामान्य इंसान को वैसा शुक्र पर्वत है। लग्जरियस लाइफ जीता आदमी। हृदय रेखा पूरी जुपिटर से निकल रही है। जब जुपिटर से निकलती है तो इनकी एक्सपेक्टेशन लेवल जीवन से बहुत ज़्यादा रहती है।
बहुत ज़्यादा। ये अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना इनको पसंद ही नहीं आता। ये इनमें सबसे बड़ा माइनस पॉइंट होता है। थर्ड चीज़, अपने हाथ के नीचे के लोगों से बहुत अच्छा काम ले पाते, क्योंकि ये लोग सिस्टमेटिक होते हैं। इनकी सिस्टम देखकर हाथ के नीचे का भी व्यक्ति उसी लेवल पर काम करता है और इनको निकलवाना भी आता है काम। पर जब सीधी हृदय रेखा होती है तो ये प्यार का प्रदर्शन नहीं कर पाते, शो नहीं कर पाते। चाहे इनके बहन के लड़के हो या भाई के बच्चे हो, किसी को भी 2 दिन भी साथ में रहेंगे तो उस व्यक्ति को लगेगा नहीं कि व्यक्ति हमसे प्यार कर रहा है। मन में भरपूर रहेगा। इनको प्रदर्शन करना आता ही नहीं है। और ये लाइनें माँ बाप की सेवा करने वालों के हाथ में रहती है। और एक फ्लड लाइन भी है। तो व्यक्ति दुखी हो तो थोड़ी देर दुखी होता है, उसके बाद खुशी ढूंढता है। अब यहाँ पर माइंड लाइन पर मैं काफ़ी पजल हूँ। कभी कभी ऐसा लगता है ये ऐसे चल रही है, कभी लगता है ये ऐसे चल रही है। इस तरह की कंडीशन लगती है। अब 2 राहु रेखाएं मैं आऊँगा उस समय, अगर माइंड लाइन होगी तो बढ़िया है, तो प्रॉब्लम नहीं आती जीवन में, नहीं तो राहु रेखा का असर होता है। ये चाहेंगे तो मुझे वीडियो देख लेने के बाद अगर कल मुझे यहाँ का इंक लगा के फ़ोटो भेजेंगे क्लोजअप, तो मैं ये डिफरेंस क्या है बता पाऊँगा। अगर ये दोनों माइंड लाइन, ये तो माइंड लाइन लग नहीं रही है, ये तो राहु रेखा ही है, पर ये माइंड लाइन जरूर लग रही है। तो अंदरूनी मंगल से जब माइंड लाइन निकलती है तो प्लानिंग भरपूर बनाता है जीवन में, और ज़्यादातर तो प्लानिंग कागजों पे रहती है, इम्प्लीमेंट नहीं होते। और माइंड लाइन काफ़ी उत्तम है, कोई प्रॉब्लम नहीं, व्यवस्थित माइंड लाइन है। अब जीवन रेखा पर चले। एज 30 में इस रेखा ने शादी कराई। उसके बाद 33 से लेकर 35 तक कंटिन्यू 3 राहु रेखाएं चली। तो ये काफ़ी डिस्टर्ब पीरियड रहा होगा इनके जीवन का, काफ़ी डिस्टर्ब। फिर आते हैं इनके पूरे हाथ पर। फिर इनके बीमारी का भी हम सब्जेक्ट लेते हैं। और ये एक लाइन है जो 41.5 के आसपास मुझे नज़र आ रही है, 41.5 के आसपास। अब ये मुझे 44 की माइंड लाइन ही लग रही है। माइंड लाइन जब काटती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं आता, और ये क्लोजअप भेजेंगे तो मैं इसको भी क्लियर कर दूंगा। ये 41 और 2.5, 41.5, लगभग 44 के आसपास ये लाइन कट कर रही है। अगर माइंड लाइन होगी तो एक पैसे की तकलीफ नहीं आती। और इसी पीरियड में इनकी जीवन रेखा का भी फोटोग्राफ है। ये देखिए, यहाँ से इनकी जीवन रेखा डिस्टर्ब होनी चालू हुई, और ये अप टू यहाँ तक मुझे जीवन रेखा डिस्टर्ब लग रही है इस पीरियड तक। यानी ये 42 तक तो इनको तकलीफ उठानी ही है तबीयत के मामले में। उसके बाद जीवन रेखा वापस स्मूथ होते हुए दिख रही है जैसे पहले थी। ये इतना पैच डिस्टर्ब है, और ये एंड में तो और ज़्यादा पैच है। तो एंड में थोड़ी सी बीमारी बढ़ेगी इनकी, और उसके बाद ये अच्छे होंगे। और अगर ये लाइन ऐसे रही तो ये यात्रा भी करवाती है, और ये माइंड लाइन ऐसे रही तो ये क्लोजअप आ जाएगा यहाँ का इंक लगा हुआ। तो ये रेखा ये 2 है,
इसका मैं विश्लेषण कर पाऊंगा अच्छी तरह से। उसके बाद 44.5 के आसपास, 41 और 40, ये 47 के आसपास, 47.5 के आसपास या 47 के आसपास राहु रेखा ने काटा है। फिर 50 में, एक ही मिनट है, मैं वापस, कहीं गलती हो रही मुझसे, ये हो गई 41 की राहु रेखा, 44 की, और ये 47 की है ये राहु रेखा। 47 के बाद 50, 50 के बाद 52.5, 52.5 और 1.5, 54, 54 और 3, 57, 57 के बाद 60 में ऑफशूट, 62 में ऑफशूट, 64 में नियर एंड डियर की डेथ, 66 में ऑफशूट और एक छोटी सी राहु रेखा और नियर एंड डियर की डेथ, और 8 साल यानी 72 के आसपास ऑफशूट, और फिर 4-5 साल के बाद और एक ऑफशूट। इस तरह से इनका जीवन चलेगा और यात्राएं भरपूर रहेगी। और इनका मनी ट्रायंगल ना होने की वजह से जब भी राहु रेखा आती है तब डिस्टर्बेंस ज़्यादा आता है, ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है। मैं इनको सलाह दूंगा स्ट्रीट डॉगों को खाना खिलाना चालू कर दे। एक कट था लगभग 26 के आसपास, एक कट 33 में था, एक इन्वेस्टमेंट का लगभग 44 के आसपास इन्वेस्टमेंट शो हो रहा है जीवन में। फोर्टी 44 या 45 के आसपास। अब इनको ग्रोथ क्यों नहीं मिल रही है, इनको खुद की सफलता क्यों नहीं मिली? उसका कारण है धन रेखा। धन रेखा इनकी सुंदर कभी नहीं थी। पूरी रेखा को अगर देखे तो यहाँ से थोड़ी सी बेटर बन रही है, यहाँ तक कोई ऐसा कंडीशन है ही नहीं, धन रेखा में दम ही नहीं है। इसके बाद 46 के आसपास इनकी धन रेखा बेटर बनेगी, यहाँ से इनको थोड़ी व्यवस्थित सफलता आते दिखेगी और बहुत अच्छी सफलता इनको मिलेगी 58 के आसपास से। तब तक इनको सफलता के लिए इंतजार करना ही है। कितना भी अच्छी पढ़ाई लिखाई हो, सब कुछ हो, पर जब मैंने कहा है पामिस्ट्री में कोई भी साइन पूरा फल नहीं देती, पर फल दिए बिना रहती भी नहीं। और एक और डायलॉग मैं यूज़ करता हूँ, जब ऑर्केस्ट्रा बजता है सारे यंत्र प्रॉपर एक ही सुर में लय में गाते हैं तभी सुर व्यवस्थित निकलता है। अगर उसमें से एक दो यंत्र भी बिगड़े हो तो सुर में मज़ा नहीं आएगी। वैसे जीवन में भी अगर सारे यंत्र अच्छे हैं और एक आध यंत्र या दो यंत्र डिस्टर्ब कर रहे तो हमें वो लेवल की सफलता मिलती नहीं जो हम डिजर्व करते हैं। तो इनकी धन रेखा सबसे बड़ा प्रॉब्लम है इनके जीवन में। तो 2 स्टेज आएंगे, 46 से इनको सफलता आती हुई दिखेगी, फिर उसके बाद बहुत अच्छी सफलता इनको मिलेगी 58 के आसपास से। उसके बाद जीवन भर कोई प्रॉब्लम है नहीं। तो आशा रखता हूँ इनके सभी प्रश्नों के जवाब इनको मिल गए होंगे और आप लोगों का पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।